नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि जैन और आज की इबारत मैं आप सबके साथ पढ़ना चाहती हूं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ श्रोताओं ने इस इबारत को ना पढ़ा हो क्योंकि वो फेसबुक पर ना हो। तो चलिए चलते हैं उस इबारत की ओर कि हमने जो इबारत आपको भेजी है वो ऐसी है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कहा कि डॉन पकड़ में नहीं आता। तभी उसी ने मुस्कुराकर कहा, आपके पैर बहुत हसीन हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत में तारीफ भी एक कला होती है, लेकिन मोहब्बत की दुनिया इतनी सीधी कहाँ है। कभी तो ये चाकू सी है, हाथ कट जाता है, कभी दिल को भी चोट लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि कितने अपने मिले और कितने पराए, या कहूं कि जिंदगी की भीड़ में जब लोग पूछते हैं कितने आदमी थे, तब अपने हौसले गिनकर बता देती हूं। और कभी जीवन में लोग नहीं मिलते हैं और देते हैं तारीख पे तारीख, पर हम तो हर हाल में खुश हैं। मुस्कुराकर कहते हैं कि हम जहां खड़े हो जाते हैं भीड़ लग जाती है, जीतते जाते हैं पर डर लगता है मृत्यु से। तो मन कहता है, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी तो रस्सी भी है। अपनों की याद में आंसू बहने नहीं देते, क्योंकि कोई ये ना कह दे कि सुनो, आई हेट टीयर्स। पर जीवन की दौड़ अभी बाकी है, क्योंकि पिक्चर कहाँ खत्म हुई है अभी। तो ये जो पिक्चर है वो शुरू हो चुकी है। बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं और कई लोग संदेश भेज रहे हैं। उसकी कतार बड़ी है, बड़ी लंबी सी कतार हमारे बीच में है। तो हमारे जो श्रोताओं ने बहुत सारे गाने भी आपने चुने हैं और सच बताऊं तो कई गीत ऐसे हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से जो हमने बनाई है आपके लिए उससे मिल रहे हैं। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल हैं। अब ऐसे दृश्यों में जो कलाकार दिख रहे हैं उन पर गीत होंगे, या ये डायलॉग इबारत को पूरा करने के उद्देश्य से डाला गया है, या इन डायलॉग्स में जो शब्द है उनको आधार बनाकर गीतों को प्रस्तुत होगा। अब ये बात वो समझ नहीं पा रहे, उनका कहना है कि बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। पर हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज कुछ नए तरीके से आपने विचार व्यक्त किए हैं। फिल्म के संवाद गीतों का सफर लगता है और साथ साथ चलेगा तो क्या होता है। देखिए, सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की बहुत अच्छी बात लिखी है कि सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, पर वह तो अनुभव करना होता है। भोजन में नमक की तरह जो दिखाई नहीं देता पर होता है। कितनी बढ़िया गंभीर बात हमारे श्रोता ने लिखी है। और हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने एक बात लिखी है कि आज की इबारत केवल फिल्मी संवादों का संग्रह नहीं है, बल्कि सिनेमा के चश्मे से जीवन को देखने का एक खूबसूरत नजरिया है। यह याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए, क्योंकि जीवन की कहानी का सुखांत होना अभी बाकी है। बिल्कुल सही। हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल किया गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन फिल्मों के डायलॉग शामिल किए गए हैं उन्हीं फिल्मों के गाने शायद बज सकते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैंने जिन फिल्मों के संवादों को पहचाना है उनके नाम है दो बदन, डॉन, पाकीज़ा, वक्त, शोले, दामनी, खाली, अमर प्रेम, आनंद, मेरे महबूब। हो सकता है और भी कुछ फिल्मों के डायलॉग हों, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, जितना आपने पहचाना उतना अच्छा है। कितनी बढ़िया बात है कि आप पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज की इबारत पर यह शब्द हो सकते हैं मोहब्बत, डॉन, हसीन, पैर, तारीफ। बहुत सारे शब्दों का इन्होंने जिक्र किया है और वो लिखते हैं कि मोहब्बत की तारीफों का अजीब असर होता है। कभी मुस्कान दे जाती हैं, कभी दिल भी असर होता है। कुछ जज्बात आंखों तक आकर ठहर जाते हैं और कुछ आंसू बनकर बिना बहे ही दिल में उतर जाते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। सही बात है, क्यों करते हैं पता नहीं। पर हमारे श्रोता लिखते हैं, इबारत के अनुरूप संभावित गाने हैं मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, और उन्होंने कई सारे गानों के बारे में लिखा है। तो चलिए हम देखते हैं इनमें से क्या हो सकता है। हाँ, आपने एक बात तो बहुत अच्छी पकड़ी। हमारे एक श्रोता ने तो 15-20 गाने भेज दिए हैं चुनकर। कितनी बढ़िया बात है ना, कितनी मेहनत की होगी, उसके लिए आपको धन्यवाद है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हम जहाँ से खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। आज इबारत में मुझे फिल्म डॉन फिल्म नजर आ रही है। अच्छा, आपकी पसंद भी आपने हमको बता दी, बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि
यह भी एक खूबसूरत इत्तेफाक है कि हमसे हमारे इश्क का अंदाज पूछ रहे हैं और हमने भी हंसकर कह दिया रिश्तों में तुम्हारे बाप लगते हैं। तभी पलटकर उन्होंने सादगी से कहा थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। उस पल समझ में आया मोहब्बत में तकरार भी एक अलग सुकून देती है, मगर इस दिल की दहलीज का कदम रखना इतना आसान नहीं है। यहाँ कभी जज्बात कांच की तरह चुभते हैं, कभी खामोशी भी जान ले लेती है। क्या खूबसूरत बातें आपने लिखी हैं। और जब इतना अच्छा लिखा है तो हम चलते हैं हमारे उसी इबारत की तरफ। और हमने सबसे पहले लिखा है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कह दिया डॉन पकड़ में नहीं आता। और इसी इबारत से अगर हम समझ लें तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये गीत यहाँ पर होने वाला है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। ये तो मैं मेरी पसंद से आपको एक गीत सुनवा दूंगी और हो सकता है यही मांग आपकी भी हो, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो फिल्मों के डायलॉग्स होते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसे बहुतायत में आप प्रयोग किया करते हैं? जल्दी से मुझे संदेश भेजिएगा। ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसका उपयोग आप बहुत बार करते हैं और लोग उस बात पर, आपके उस अंदाज पर खुश भी हो जाते हैं? तो जल्दी से ये बात हमें बताएं। और हमारे श्रोताओं ने इस बारे में लिखा है, एक अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, डायलॉग्स के बारे में लिखा है। तो चलिए हम ये गीत बढ़िया सा सुनते हैं और अगर आपकी पसंद का है तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आपकी और हमारी पसंद मिलती है। अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है, बता दे। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है। तुम का बताई अब का समझाई, बड़ी दुर्घटना है मुश्किल बचना है। चला ऐसा चक्कर उठी ऐसी आंधी, बड़ी हमका करनी बड़ी कूदा फांदी, बड़ी लंबी चौड़ी हुई भागा दौड़ी, दिन रात जो हमने जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए, कभी आ गए कभी हुआ गए, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है, बता दे। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय 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 कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया। हाय हाय कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। हाँ अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा
छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनाओ रसवाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमारी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वावा। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनाओ रसवाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनाओ रसवाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। फिर तो वही सा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ये गीत जो हम सुन रहे थे वो था डॉन फिल्म से। इसके पहले भी हमने डॉन फिल्म की एक झलक सुनी। ऐसे कई गीत आए पान बनारस के ऊपर, जिनमें से सबसे बेहतरीन हम सबका पसंदीदा गीत है किशोर कुमार का गाया हुआ अनजान फिल्म। अनजान के बड़े प्यारे से बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हम बात कर रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में बड़े सुंदर से गीतों के बारे में और बड़े सुंदर से डायलॉग्स के बारे में। तो आपने हमें बहुत सारे डायलॉग्स भेजे हैं, कौन कौन से आपको पसंद हैं या क्या आप सुनना पसंद करते हैं, तो या कहना पसंद करते हैं और कहते कहते लोगों को रिझा लेते हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उन दिनों की याद आती है जब टेप रिकॉर्डर में मनपसंद फिल्मों के डायलॉग सुना करते थे और दोहराते थे। और हमारे श्रोता ने हमें बड़ी अच्छी सलाह लिखी है कि आपके पाँव बहुत हसीन है रे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूँ डॉन। जीवन जीने का भी बहुत हसीन बनाया जा सकता है, बस आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और हम सफर का साथ हमेशा बहुत मायने रखता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आई हेट टियर पुष्पा, इन्हें यह लिखना था। और पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त अपने फ्रेंड से मिलते थे, कुछ बात हो जाती थी तो हम बोलते थे पिक्चर अभी बाकी है, और हमारी फ्रेंड हमारा दिल दिखाई देते थे एंड कहते थे आई हेट टीयर्स। मतलब हम स्कूल में जो थे वो सारे डायलॉग्स बोला करते थे। मर जावा गुड़ खा के, हाँ ये डायलॉग सभी लोग बोला करते हैं ना, मर जावा गुड़ खा के कैसे मर सकते हैं, गुड़ खा के तो खुशियां होती हैं। ये बात भी, ये डायलॉग भी हमारे श्रोता बोला करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म शक्ति का संवाद, इनकी बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते पर मत चले जाना जहां से चाहो तो भी वापस ना आ सको। यह संवाद दिलीप कुमार ने अमिताभ को समझाकर कहा था। ये भी बात सही है। और हमारे एक और श्रोता ने पसंदीदा डायलॉग लिखा है, जिनके मकान शीशे के होते हैं वे दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ऐसे कितने सारे डायलॉग्स हैं ना जो हमें पसंद है। अभी इन डायलॉग्स के बारे में हम और चर्चा करेंगे, पर सुनते हैं ये संदेश। सुनिए सुनिए एक खुशखबरी कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन।
अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता। संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता। जोड़ती संगीत सरिता, मोक्ष का पथकार। सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर। और सुरीले सफर में हम चल रहे हैं डायलॉग्स के साथ। वो डायलॉग्स जो कहीं ना कहीं आपके जेहन में, मेरे जेहन में कहीं ना कहीं बस गए हैं, और बस ऐसे गए हैं कि चाहे में ही निकल आते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि हम बहुत अच्छा सफ़र इसमें चल रहे हैं, और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि आज की इबारत महज शब्दों का समूह नहीं, बल्कि बॉलीवुड के सुनहरे दौर और हिंदी फिल्मों के कालजयी संवादों के माध्यम से बुनी गई जीवन के प्रति एक दार्शनिक और बेबाक अभिव्यक्ति है। यह इबारत एक ऐसी शख्सियत को बयां कर रही है जो मजबूत है पर भावुक भी, निडर है पर संवेदनशील भी, और जो जीवन की हर परिस्थिति में एक सिनेमैटिक अंदाज में जीती है। यह हार ना मानने की एक खूबसूरत दास्तान रचती है। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है। और हमारे श्रोता इसी बात में एक और बात लिखते हैं कि आप हमारी एक मेडिकल स्टोर की शॉप है। जब भी कोई हमारे बहुत पुराने ग्राहक शॉप पर आते हैं तो हम उन्हें शोले फिल्म का डायलॉग आओ ठाकुर ऐसा बोल देते हैं, और वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। कितनी अच्छी बात है ना, हमारे शब्दों से ही अगर किसी के जीवन में खुशियां आ जाएं तो क्या कहना है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, कई पुरानी फिल्मों के डायलॉग हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर है, जैसे हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, कितने आदमी थे, बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। ऐसी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने बताया है। और हमारे श्रोता ने लिखा है, कभी कभी यह डायलॉग हम उपयोग में लाते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और चला हम महलों के ख्वाब देखने। ये सारी बातें हैं और बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संवादों के लिए लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं कुछ फिल्मी संवाद को अपने जीवन में इस्तेमाल किया है, जिनमें एक संवाद है, तुमने सपने देखे हैं, सपनों को टूटते नहीं देखा। दूसरा है, जिनके घर शीशे के हों वो पत्थर नहीं फेंका करते। और तीसरा है, मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते, जरा सी परेशानी आती है तो हम कहते हैं, साला ये तो काहे को खत्म नहीं होता। मतलब अगर हर बार भोजन यानी खाना पकाते हुए भी एलपीजी खत्म हो जाए तो भी यह डायलॉग दे ही देते हैं। क्या बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और शायद कुछ संदेश मैं पढ़ पाऊं या ना पढ़ पाऊं, मुझे क्षमा कीजिएगा। पर ये जो अगला गीत है ना, इसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि मोहब्बत में तारीफ नमक के माफिक होनी चाहिए, ज़रूरी भी है और ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं। तारीफ पार्टनर को उसकी खूबसूरती, अहमियत का एहसास दिलाती है। हम अक्सर अपनी खूबियों को नहीं देख पाते, पर जब कोई चाहने वाला तारीफ करता है तो हम उसकी नज़र से देखने लग जाते हैं, जिससे स्वयं आत्ममूल्य बढ़ता है और रिश्ते में सुकून आ जाता है। अगर तारीफ झूठी हो तो प्रेम नहीं बल्कि सौदाबाजी बन जाती है। सच्ची तारीफ भरोसा और अपनेपन को गहरा करती है। अक्सर प्रेम में पुरुष स्त्री की आंखों की और स्त्री पुरुष के मन की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वही पुरुष स्त्री की आंखों को और स्त्री पुरुष के मन को पढ़ने की कोशिश करे, ये पढ़ ले तो मोहब्बत किसी बाहरी सुंदरता की तारीफ की मोहताज नहीं रह सकती, बल्कि मोहब्बत की ही तारीफ हो जाती है। और एक बहुत खूबसूरत सा डायलॉग है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। राजकुमार का बेहतरीन संवाद है कि आपके पैर बहुत हसीन हैं। ये राजकुमार जी का जरा बताइएगा। आपके पैर बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिए,
मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग पाकीज़ा फिल्म का है और उसका ही ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हो सकता है ये आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों का मिलान हो रहा हो। बताइएगा अगर आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों की पसंद मिल गई है तो ज़रूर हमें सूचना दीजिएगा और इतना सा बस बता दीजिएगा कि इस गीत के गीतकार कौन है और साथ में ये बताइएगा जो प्रश्न में चल रहा है उसको तो चलने ही दीजिए कि आपका पसंदीदा डायलॉग कौन सा है और उसके साथ ये बताइएगा कि कभी कोई डायलॉग किसी मित्र ने, किसी शिक्षक ने, कभी माँ ने आपको ऐसे ही अनजाने में सुना दिया हो और आप हंस हंस के लोटपोट हो गए हो जहां पर आपकी पिटाई हो रही थी या डांट पड़ रही थी। जरूर बताइएगा। सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा, बताइएगा इसके गीतकार कौन है।
हम सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं से कहाँ क्या छुपा है। बहुत अच्छे से उन्होंने उत्तर दिया कि कैफी आजमी ने इस गीत को बोल दिए हैं और गुलाम मोहम्मद ने कितना खूबसूरत संगीत दिया है ना। हमारे श्रोता लिख रहे हैं रेलगाड़ी की सीटी आकर्षण का केंद्र है, गाने के अंत में सुनाई देती है। हाँ, हमने भी सुनी इन्हीं हेडफोन्स के जरिए विविध भारती के स्टूडियो से। आपने भी सुनी होगी अपने अपने रेडियो हैंडसेट पर। और हमारे श्रोताओं को बड़ा पसंद आ रहा है ये गीत, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं गीत रूह को छू लेने वाला एक एहसास है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो जब हमारे पसंद के गीत हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं शबे इंतजार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलती जलती। क्या बढ़िया शेर उठाया है आपने गीत से। हमारे श्रोता लिखती हैं, हमने पूछा था आपसे कि आपको कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपके घर वाले आपको देते हैं तो आप मार खाते खाते या डांट खाते खाते हंसने लगते हैं। तो हमारी श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती है, कभी कभी जब मारने लगती है तो मैं कह देती हूँ डॉन को ना कभी दर्द नहीं होता, तो मम्मी हंसती है। फिर क्या ना एक और डायलॉग बोल देती हूँ, हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर हम और वो और उनकी माँ दोनों बहुत हंसते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपकी माँ आपके साथ आपको बहुत पिटाई करती हैं और बहुत सारा प्यार भी करती हैं। इन दोनों को संभाल कर रखिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे लिखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के इस सुरीले सफर में डायलॉग की बात हो रही है, तो उन्हें जो डायलॉग पसंद है उन्होंने लिखे, चल तनु बसंती आज चल धनो, यहाँ तनु नहीं या धनो होना चाहिए, चल धनो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तुम्हारा क्या नाम है बसंती? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। आओ महारथी आओ। ये सारे डायलॉग ये बहुत प्यार से बोलते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बोला कि आज का मेरा खुद का डायलॉग है कि अपुन सफर के साथ सफर यानी डबल सफर करता है। हम विविध भारती मुंबई के सुरीला सफर के साथ साथ ट्रेन के सफर का भी आनंद ले रहे हैं। आपकी यात्रा शुभ हो, हम ये बात आपसे कहते हैं। और हमारे श्रोता लिखती हैं कि हमारी आदत है शांति तुम नहीं जानती ये बोलने की। हाँ, ये बड़े प्यारे से डायलॉग थे ना, मीठे मीठे सुरीले सुरीले। और हमारे श्रोताओं ने जब बहुत सारे डायलॉग्स के बारे में लिखा, तो हमारे एक श्रोता ने तो ढेर सारे डायलॉग्स ही पहचान करके लिख दिए और उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन सारे डायलॉग अभी हम नहीं बोल सकते। हमारे श्रोता लिखते हैं, जंजीर फिल्म का एक संवाद है, जब तक बोला ना जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और हमारे श्रोता कहते हैं, अक्सर मेरे मित्र पूछते हैं कि आपके स्वस्थ और खुश रहने का राज क्या है। उनसे मेरा यही कहना है, मैं विविध भारती सुनता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, सुनते रहिए, ये डायलॉग बड़े काम का है। हमारे श्रोता ने लिखा, हमने कल रात को ही प्रोमो देखा फिल्मों के डायलॉग के गीत पर। सभी को नमस्कार, लेकिन आज उन्हें गोदड़ी सिल के भेजनी है, तो गाने सुनेंगी तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में जब हम घर पर बच्चे शैतानी करते थे, माँ हम सब की शिकायत पापा से करती थी, तो हमारे पिताजी पूछते थे कितने आदमी थे। और अब तो हंसी आती है ये सोचकर। हाँ, लेकिन उस समय तो हम सब की हालत पिटाई और डांट के डर से देखने वाली होती थी। ऐसे ही खुश रहिए, क्योंकि ये डायलॉग जो है ना बड़े प्यारे प्यारे हैं। और हमारे अगला जो डायलॉग है वो बहुत खूबसूरत सी हीरोइन का डायलॉग है। तो ये गाना आप सुनिए और उस डायलॉग का जिक्र कीजिए, और उसके साथ ही एक जिक्र और कर दीजिएगा कि वो अभिनेत्री कौन है, उनका वो डायलॉग कौन सा है और ये फिल्म कौन सी है। ये 3 प्रश्न मैं आपके पास रख रही हूँ, अभिनेत्री, वो डायलॉग और साथ में फिल्म का नाम। सुनिए।
भीगा हुआ बदन तेरा इस दिल में आग लगा देगा, ये भीगा हुआ बदन तेरा इस दिल में आग लगा देगा। आएगा काटे जुल्फों का तो पागल तुझे बना देगा, पागल तुझे बना देगा। करेगा याद मुझे दिन रात, बड़े अफसोस की है बात। किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। लड़की भीगी भागी सी क्या घर से भाग के आई है, ये लड़की भीगी भागी सी क्या घर से भाग के आई है। ये लड़की नहीं है नागिन है जो नींद से जाग के आई है, जो नींद से जाग के आई है। मेरे हाथों में दे दे हाथ, बड़े अफसोस की है बात। किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। आराम से बैठो पास मेरे, डरने की कोई बात नहीं। आराम से बैठो पास मेरे, डरने की कोई बात नहीं। तुमसे प्यार करूं मेरे, ऐसे तो बुरे हालात नहीं, ऐसे तो बुरे हालात नहीं। करेगी याद मुझे दिन रात, बड़े अफसोस की है बात। तुम्हारे हाथ न आएगा ये लड़का, तुम्हारे हाथ न आएगा ये लड़का। ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी, दीवाना किसे बनाएगी ये लड़की। बड़ी छोटी है मुलाकात, बड़े अफसोस की है बात। किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। हम सुन रहे थे ये गीत अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और बता दीजिएगा जल्दी से, और यह भी बता दीजिए कि इसके साथ में डायलॉग कौन सा है। तो हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया है कि जानिए चाकू है लग जाता है तो खून निकल आता है, श्रीदेवी, और फिल्म का नाम भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, चालबाज। हमारे श्रोता लिखते हैं चुलबुली अभिनेत्री श्रीदेवी का असामयिक निधन हुआ, वो अफसोस की बात है। हम सभी उन्हें सच में याद करते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा ये जो डायलॉग का सफ़र चल रहा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब भी स्कूल के दिन अपने दोस्तों के साथ छुट्टी लेते थे या घर जाते थे तो लिखते थे कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी जब तुम कहोगी। ये डायलॉग इनके बीच में चलता था और हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने कई सारे डायलॉग्स के बारे में बड़े प्यार से बताया है और
श्रोता अपनी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां भी लिख देते हैं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि घर बच्चे छोटे थे, जब भी घर पर मैगी बनाते थे तो बच्चे कहते थे माम हो गए, वो खुश हुआ, और इस बात से हमारे श्रोता भी खुश हो जाते थे। ये डायलॉग सुनकर हमारे श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख काजोल का वो डायलॉग है पलट पलट, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल सही बात है, ये कई लोग ट्राई करते हैं इस डायलॉग को। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमें ये डायलॉग अच्छा लगता है, आपकी इबारत में भी है कि बाबू मोशाई ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और सही भी है। और शोले फिल्म का डायलॉग, बसंती का डायलॉग, हाँ बाबूजी कहाँ जाओगे, बेलापुर, फतेहपुर, ये डायलॉग भी उन्हें बहुत पसंद है। पर ये डायलॉग पूरा याद करना बड़ा मुश्किल है, कैसे उस अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उसे याद किया होगा। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं तो एक फिल्म धमाल का एक डायलॉग है, प्रेम चोपड़ा साहब डब्ल्यू वाली बात पर बताते हैं तो जावेद जाफरी कहते हैं कि हम कोई इसके बाप के नौकर हैं जो उसका काम कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मुगले आजम का डायलॉग बड़ा पसंद है, मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं है जिस पर आप राज कर सकें। क्या बढ़िया बात है, ब्लैक एंड वाइट मूवी का ये डायलॉग। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और अब हम आपको अगला जो प्यारा सा गीत है वो सुनवा रहे हैं। और इस फिल्म के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग आप लिखकर भेज सकते हैं, ज़रूर भेजिएगा, और बस इतना ही बता दीजिएगा, वैसे आपको गाना सुनते ही पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसके गायक कलाकार कौन है और फिल्म कौन सी है और किस सन में आई थी, ये बताएंगे?
या खफा ए खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हम सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, शोले 1975 की ये फिल्म है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं उस समय वह 8वीं कक्षा में थे, यानी आपने अपनी 8वीं कक्षा में ही शोले देख ली थी। कितने सौभाग्यशाली हैं। चलिए, हम हमारे श्रोताओं से हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन सब के उत्तर हमारे पास आ रहे हैं। आज का सुरीला सफर में जुड़कर मुगेम्बो खुश हुआ। क्यों मिस्टर इंडिया, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। और हमने पूछा था आपसे कि इस फिल्म के कई सारे डायलॉग शायद आपको पसंद होंगे, तो जरूर भेजिएगा। मौसी जी, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि असरानी का डायलॉग, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। क्या सही बात है। शंभू का दिमाग दो धारी तलवार है। प्रेम चोपड़ा का ये डायलॉग उन्हें बड़ा पसंद है। एक हाथ का पंजा कटा हुआ है तो उसके ऊपर धातु का ग्लव यानी कवच पहना हुआ है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, यूं तो हमें बोलने की आदत तो है नहीं, चल बसंती, आज धनों की इज्जत का सवाल है, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं ही। और हमारे श्रोता ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ठाकुर ये हाथ हमको दे दे, नहीं ये डायलॉग थोड़ा अलग है। ठाकुर हमका ये हाथ दे दे, क्या था सही डायलॉग, आप जरा भेजिएगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मरते दम तक साथ चलना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये गीत के साथ बोला आपने लिखा है। पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे, ये मेरा फेवरेट है। कितना बढ़िया डायलॉग है ना। तुम क्या लाए हो धोलिया, ये मुट्ठी भर ज्वार, बाकी क्या अपनी लड़की के बारातियों के लिए रख छोड़ा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें पुष्पा 8 इयर्स मुगेम्बो खुश हुआ बड़ा पसंद है। हमारे एक और श्रोता ने बड़ा अच्छा डायलॉग दिया, मेरा नाम सुरमा भूपाली ऐसे ही नहीं है। अरे वो सांभा, कितने आदमी थे ये। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। हमारी इतनी बदलियों के बाद जब हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे। ठाकुर साहब, गब्बर सिंह क्या कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़ा और पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। और आपने लिखा है, कैसे हो सुरमा भोपाली। ये डायलॉग भी बड़ा अच्छा है। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये सही डायलॉग है। और ये डायलॉग हम कई बार याद भी करते हैं। हमारे एक श्रोता ने बसंतीन के सामने नहीं नाचना, ये भी लिखा है। इतनी खामोशी क्यों है भाई, ये डायलॉग भी यहाँ पर आया है। और इसके साथ ही बहुत सारे डायलॉग्स के साथ में हमारे श्रोता ने लिखा है, कितना इनाम रखे हैं सरकार ने। ये बात भी, कितने आदमी थे। ये सारे डायलॉग आपके रिपीट हो रहे हैं, कई सारे लोगों ने भेजे हैं। और इसके साथ बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हमारे बीच में आ रहे हैं। और इसमें हमारे श्रोता ने लिखा है, जानते हो संसार का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। ये बड़ा खूबसूरत सा है और बड़ा दिल को कुछ कलेजे में कुछ करने वाला ये डायलॉग है। शोले फिल्म पुराने ज़माने के जेलर मूवी जितनी बार देखी उन्हें अच्छी लगी। हेमा मालिनी का सीन बहुत अच्छा है, जब कहते हैं प्रभु आप बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं, क्या कन्या यूके यूके, वो सारी बात जो चलती है उनमें बड़ा मज़ा आता है। तो कालिया कहता है कि 2 हैं, कहाँ रे फौजी नंबर 2। ये कई सारे डायलॉग जो हैं लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए, ऐसे ही सुंदर गीत आप सुनते रहिए। और अगला जो गीत है वो हम आपको सौंप रहे हैं। बस यही करना है कि उस गीत के गायक को पहचान लेना है और जरा सा पहचानिए कि ये डायलॉग कौन सा हो सकता है।
डायलॉग के साथ में आप पहचान लीजिए जल्दी से वो डायलॉग कौन सा होगा और ये फिल्म कौन सी होगी। बताइएगा ये गीत कौन सी फिल्म से है और इसके साथ इस फिल्म का कोई सबसे बड़ा फेमस डायलॉग। बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं। बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं। जी करता है ये मेरा मैं उड़ के गगन को छू लूं। मैं पंख लगा के आया सावन का मौसम लाया। मैं पंख लगा के आया सावन का मौसम लाया। प्यार मेरे मैंने तुझे अपने दिल में बसाया। बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं। हर पल तेरे प्यार को तरसे मेरा दिल। दूर मेरी आँखों से है सपनों की मंजिल। हर पल तेरे प्यार को तरसे मेरा दिल। दूर मेरी आँखों से है सपनों की मंजिल। इतनी अकेली हूँ मैं यादों की सहेली हूँ मैं। अब तो एक पहेली हूँ मैं आजा। मैं पंख लगा के आया सावन का मौसम लाया। मैं पंख लगा के आया सावन का मौसम लाया। प्यार मेरे मैंने तुझे अपने दिल में बसाया। बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं। इस गीत का एक ही अंतरा हम आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि हमें सुनवाने हैं बाकी डायलॉग के गीत भी। और इसके साथ में हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो है वो किस फिल्म से है और बता दीजिए जल्दी से। तो आपने हमें बता दिया कि दामिनी फिल्म से है और बहुत अच्छे से बताया कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। और उसके साथ तारीख पे तारीख शायद इसी फिल्म का डायलॉग है। बिल्कुल सही। चलिए ये सारे डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बिल्कुल सही। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं और खालिया कितने आदमी थे ये डायलॉग भी हमारे श्रोता ने दिया है। और इसके साथ में आपको अलग अलग गीतों की कई सारी बातें बनाऊंगी। तो एक डायलॉग मैंने लिया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, उसके वह गीत है इस फिल्म ओम शांति ओम से। और उसके साथ ही हम एक और बड़ा प्यारा सा आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। आंखों में अदाएं भी हैं। और एक और बात आ जाती है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये डायलॉग भी इस फिल्म का है जो कि है फिल्म कालिया। तो सुनते हैं ये थोड़ा सा नगमा।
और साथ ही जब हीरो कहता है पुष्पा आई हेट टीयर्स, तो गाना आ जाता है कुछ ऐसा। और अब हम चल रहे हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम डायलॉग के साथ में, और वो डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा है। अगर आप बताएंगे कि वो डायलॉग कौन सा बचा है तो जरूर बता दीजिएगा। बाकी हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बाबू शाह, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये फिल्म कितनी खूबसूरत थी ना, किस किस ने देखी, कब कब देखी, जरूर बताइएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले ही इस फिल्म को देखा है। हर रोज मैं इस फिल्म को देख सकती हूँ, जीने की एक ताकत देती है। सुनते हैं यह खूबसूरत सा नगमा, और आपको जो थोड़े थोड़े गीत सुनवाए हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कभी और किसी और रोज वो जो गीत रह गए हैं उन्हें पूरा सुनाऊंगी। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
आनंद फिल्म का ये गीत हम सभी सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी। उन्होंने वह पूरी कविता लिख डाली। मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है। वो पूरी कविता पढ़ने का समय तो नहीं है। जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में, किसकी डोर कट जाए, ये बात है ये। और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं और लिखा है कि आनंद फिल्म उन्होंने दूरदर्शन पर देखी थी और कई सारे और डायलॉग्स हम तक आए हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा डायलॉग दिया है और उसके साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन में कार्यक्रम सुरीला सफर में आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।